ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद अलग अलग एयरलाइंस ने आपदा में अफसर खोजने की शुरुआत कर दी। जी हां, प्रधानमंत्री ने भी कोरोना के वक्त पे कहा था आपदा में अफसर की खोज कीजिए, तो एयरलाइंस ने आपदा में अफसर खोज लिया। हाल ये हो गया कि शनिवार रात दिल्ली से भुवनेश्वर की फ्लाइट का टिकट पेरिस से भी कहीं ज्यादा हो गया। 56,000 का टिकट हो गया। जी हां, 56,000। कुछ याद आया आपको? 56 से। जी हां, आप याद कीजिए, हम आगे की कहानी बताते हैं। 56,000 का ये टिकट था, ये भी नॉन स्टॉप नहीं, जबकि सामान्य दिनों में इस रूट पर जो एयर फेयर है वो 6 से 8,000 रुपए होता है। 4 और 5 जून के किरायों में ये बढ़ोतरी देखने को मिली और कई फ्लाइट्स के लिए तो ये किराया 56,000 से भी ज्यादा था। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। भारत में एक विमानन और उड्डयन मंत्रालय है जिसके मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं और उनके मंत्रालय में उनकी कितनी चल रही है, ये इस बात से साफ है कि इस देश के लोगों को एक रेल हादसे के बाद हवाई जहाज में सफर करने के लिए 56,000 चुकाने पड़ रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। ओडिशा में 2 जून को हुए भीषण ट्रेन हादसे के बीच कई जरूरी रूट्स पर हवाई किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी गई। एयरलाइंस कंपनियों ने कई रूट पर किराए में 6 गुना तक बढ़ोतरी कर दी। दिल्ली भुवनेश्वर, कोलकाता भुवनेश्वर और चेन्नई भुवनेश्वर जैसे प्रमुख रूट पर हवाई किराए में काफी बढ़ोतरी हुई। IRCTC की वेबसाइट पर इन रूट से भुवनेश्वर के लिए 4 जून के लिए एवरेज फ्लाइट किराया 20,000 रुपए से लेकर 66,000 रुपए तक दिख रहा, जो सामान्य किराए से कई गुना ज्यादा है। मेक माई ट्रिप के मुताबिक कोलकाता से भुवनेश्वर के लिए विस्तारा एयरलाइंस का किराया 4 जून के लिए 25,179 रुपए दिखाया गया, जबकि अगले संडे के लिए सिर्फ 4,002 रुपए। 4 जून के बाद 5 जून के लिए ही इसी एयरलाइंस का किराया समान रूट पर 7,418 रुपए। IRCTC की वेबसाइट के मुताबिक चेन्नई से भुवनेश्वर के लिए एयर एशिया का किराया 10,545 रुपए था, जबकि साइट पर आने वाले दिनों के लिए इसी रूट पर फ्लाइट का किराया 7,447 रुपए। इसी तरह से कई और दूसरी एयरलाइन कंपनियों के भी इन रूट पर किराए में बढ़ोतरी थी। आमतौर पर दिल्ली से भुवनेश्वर के बीच का एयर फेयर 6 से 8,000 रुपए के बीच होता है, लेकिन ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसा होने के बाद एकदम से हवाई जहाज के किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई। 5 और 6 जून को भी इस रूट पर एयर फेयर ज्यादा कर दिया गया। हालांकि अभी भुवनेश्वर से दिल्ली आने वाली फ्लाइट्स के लिए किराया बहुत अधिक नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन दिल्ली से भुवनेश्वर जाने वाले तमाम फ्लाइट्स की किरायों में जबरदस्त बढ़ोतरी। घरेलू रूट पर अधिकतम कीमत पर कोई कैप न लगी होने की वजह से बार बार यह स्थिति बनती है। इसमें कहीं पर भी कोई भी इमरजेंसी होने पर एयरलाइंस अपने किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी कर देती है। आखिर हो क्या रहा है? हादसा ट्रेन का हो तो हवाई जहाज का टिकट बढ़ जाता है। क्यों भाई? क्या हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो लाइसेंस लिया गया है उसकी फीस बढ़ जाती है? या जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है उसकी कीमत अपने आप रात दिन में बढ़ जाती है? जब आपके पास यात्री ज्यादा आने लगते हैं तो आप मोटा पैसा वसूल करना शुरू कर देते हैं। और इस सबके बीच रेल हादसे पर भी मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं, रेल मंत्री जिम्मेदार नहीं, तो फिर इस एयरलाइंस के जो किराए में बढ़ोतरी हो रही है उसके लिए जिम्मेदार किसे माने? लोगों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, जो लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं। ये कह दिया जाए, ये तर्क दे दिया जाए कि जो हवाई जहाज में जा रहा है उसके पास पैसा ज्यादा है इसलिए उससे ले लिया, तो क्या बात है? आखिर जो एयरलाइंस को देख रहा है मंत्रालय और उसके जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो क्या कर रहे हैं? वो आखिर कितने जिम्मेदार हैं? और इस देश के भीतर सरकार की जिम्मेदारी ना तय करने वाला गोदी मीडिया कितना जिम्मेदार है?